जय जिनेंद्र। आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक आकर्षक विषय है। क्या आप जानते हैं कि जैन तीर्थंकर कौन है और वे मनुष्यों की तुलना में कितने लंबे थे? आज हम पता करेंगे। मनुष्य की एवरेज ऊंचाई लगभग 5 फुट 7 इंच होती है और अगर भगवानों में देखा जाए तो सबसे पहले अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की ओर बढ़ते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान महावीर 6 फीट लंबे थे। बढ़ते क्रम में अगले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ है। वह 13.5 फीट लंबे थे। आगे बढ़ते हुए 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ, वह 30 मीटर लंबे थे, जो कि लगभग 98.4 फीट होता है। इनके बाद 21वें तीर्थंकर भगवान नमिनाथ 45 मीटर लंबे थे, जो लगभग 148 फीट होता है। फिर उनसे भी ऊंचे मुनिसुव्रतनाथ भगवान, जो 60 मीटर के थे, जो तकरीबन 197 फीट होता है। फिर आते हैं उनसे भी लंबे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ, जो 75 मीटर ऊंचे थे, यानी 246 फीट लंबे। उनके बाद भगवान अरहनाथ, जो 90 मीटर यानी 295 फीट ऊंचे थे। 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ 35 धनुष लंबे थे, जो कि 105 मीटर या फिर 345 फीट होता है। अगले शांतिनाथ भगवान, जो 40 धनुष ऊंचे थे, यानी वह तकरीबन 394 फीट लंबे थे। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान 45 धनुष ऊंचे थे। इसका मतलब उनकी लंबाई 135 मीटर थी। इनसे भी लंबे थे अनंतनाथ भगवान, जिनकी हाइट 50 धनुष के बराबर थी, यानी 150 मीटर या 492 फीट। उनके आगे यानी 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान, वो तो 60 धनुष ऊंचे थे, यानी 180 मीटर लंबे। आप कमेंट में इसको फीट में कन्वर्ट करके बताइएगा। अगले वासपूज्य भगवान है, जो 70 धनुष ऊंचे थे, यानी उनकी लंबाई करीब 689 फीट थी। फिर 11वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ भगवान है, वे 80 धनुष ऊंचे थे, अगर मीटर में देखें तो 240 या 787 फीट के थे। आगे देखें तो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान 90 धनुष ऊंचे थे। आप कमेंट में बताएं कि मीटर और फीट में उनकी हाइट कितनी थी। आगे बढ़ते हैं 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान की ओर, वे 100 धनुष यानी 300 मीटर लंबे थे। अगर आप इसको फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 984 फीट होता है। अब आगे के तीर्थंकरों की ऊंचाई में काफी अंतर है, अगर आप आज के अनुसार देखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु भगवान की ओर, वे 150 धनुष ऊंचे थे, जिसका मतलब 1476 फीट है। अगले तीर्थंकर है सुपार्श्वनाथ, उनकी ऊंचाई 200 धनुष जितनी थी, यानी 600 मीटर। फिर है छठे तीर्थंकर पद्मप्रभु भगवान, जो 250 धनुष ऊंचे थे, मीटर में देखें तो तकरीबन 750 होता है। अब आते हैं 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान, वे 300 धनुष यानी 2953 फीट लंबे थे। इनके आगे है अभिनंदननाथ भगवान, जो 350 धनुष ऊंचे थे। अगर आप चाहें तो फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक धनुष 3 मीटर लंबा होता है। अगले आते हैं तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान, जो कि 400 धनुष यानी 3937 फीट ऊंचे हुआ करते थे। अब रह जाते हैं सिर्फ 2 तीर्थंकर, जिनमें से एक है अजितनाथ भगवान, वे 450 धनुष ऊंचे। और सर्वप्रथम पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जो सभी 24 तीर्थंकरों में से सबसे ऊंचे, यानी 500 धनुष या 1500 मीटर या फिर इसको फीट में नापा जाए तो वे 4921 फीट के थे। तो ये थी पूरी सूची, जिसमें हमने देखा कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कितने ऊंचे थे और अंत तक आते आते 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की ऊंचाई कितनी कम रह गई। ये सब वक्त और वातावरण का प्रभाव है। जैन तीर्थंकरों की वास्तविक रूप से शारीरिक ऊंचाई की कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उनकी ऊंचाई की धारणा को अधिक रूप से रूपांतरित या प्रतीकात्मक माना जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों को आध्यात्मिक प्रबोधन और जन्ममरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की स्थिति हासिल करने की मान्यता है।
वे शुद्ध चेतना के अवतार माने जाते हैं और उनकी शिक्षाएं मुक्ति के मार्ग पर दूसरों को निर्देशित करने के लिए होती है। उनकी ऊंचाई की धारणा उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति और उनकी क्षमता को दर्शाती है कि वे दुनिया की शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। इससे उनकी अति शक्ति और शुद्धता का प्रतीक भी हो सकता है। सादा तौर पर जैन धर्म में तीर्थंकरों की ऊंचाई की धारणा वास्तविक रूप से नहीं ली जानी चाहिए, बल्कि उनकी आध्यात्मिक महानता के प्रतीक के रूप में समझी जानी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें DFI को। जय जिनेंद्र।